वेलकम टू माय चैनल। सीएससी को लॉगिन करने के लिए फायरफॉक्स मोजिला ओपन करेंगे क्योंकि सीएससी प्रेफर करता है कि फायरफॉक्स मोजिला में ही आप वर्क करें। फायरफॉक्स मोजिला ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद फायरफॉक्स या मोजिला टाइप करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यूआरएल हिट करना है digitalseva.csc.gov.in, या फिर अगर आप सीएससी टाइप करके इंटर करेंगे तो जो पहला लिंक आता है डिजिटल सेवा डॉट csc.gov.in, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सीएससी की वेबसाइट पर लेकर चला आएगा। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपको सीएससी का डैशबोर्ड जो होता है वहां पर पहुंचा देगा। और यहाँ पर अगर आपको अलर्ट आता है, कुछ न्यू अपडेट है, तो वो आपको वहां पे दिखाई देगा। तो अगर आपको रिक्वायर्ड लगता है कि उसको अटेम्प्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको अपडेट लेटर या कैंसिल पर क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद हमें देखना था वॉलेट रिचार्ज करना, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में मेनू बार पर जाएंगे और वॉलेट को क्लिक करेंगे। वॉलेट के बाद यहाँ पर समरी में चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस और ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब कि कुछ अगर ऑपरेटर ऐड किया गया तो वो आपको दिखाई देता है। इसके बाद ऐड मनी टू योर वॉलेट पर क्लिक करेंगे, जो कि सबसे नीचे में येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये आपको एक ऐड मनी पोर्टल पर लेकर जाएगा। ये दूसरा पेज होता है। यहाँ पर लेकर आने के बाद अगर यहाँ पर सबसे नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर पीजी, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। इसको क्लिक कर लेना है और इसको क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होने के बाद ये आपको ऐड मनी टू अकाउंट पर लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऐड मनी में कुछ अमाउंट इंटर कर देना है, जितना अमाउंट आपको यहाँ रखना है वो रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क देंगे। रिमार्क मतलब होता है कि आपने जो पैसा ऐड किया था वो क्यों ऐड किया था। आपको रिमेम्बर के लिए, फ्यूचर पर्पस, अगर आप कभी भूल गए कि मेरा पैसा कहाँ गया या फिर ये पैसा कहाँ से आया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर रिमार्क देते हैं। तो रिलेवेंट रिमार्क देना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने ये पैसा क्यों लिया हुआ था। इसको देने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कुछ लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद ये एक दूसरे पेज पर ओपन करेगा, जहाँ की आप यहाँ से यूपीआई या नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि पे विथ मास्टर कार्ड और एचडीएफसी बैंक, यूपीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, या शो ऑल पर करेंगे तो और भी कुछ दिखाई देगा। ज्यादातर इजी होता है नेट बैंकिंग से कर लें या यूपीआई से कर लें, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बैंक से करना चाहते हैं बैंक से करें, यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से करें, कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से करना है तो वहां से करें, नेट बैंकिंग से करना है तो वहां से भी कर सकते हैं। तो हमें करना है यूपीआई, बहुत ही ईजी होता है। तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे, यहाँ यूपीआई दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको जितना भी यूपीआई होता है, यूपीआई से रिलेटेड जितने भी ऐप होते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी यूपीआई यूजर हो गए। इसको यूज करके हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो इसमें से हमें गूगल पे करना है तो गूगल पे को हम क्लिक करेंगे। आप फोन पे, पेटीएम भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको गूगल पे का यूपीआई आईडी देना होता है। यूपीआई आईडी जब गूगल पे ओपन करते हैं तो वहीं पे नीचे में दिखाई देता है कि यूपीआई आईडी क्या है। या फिर आप गूगल पे का क्यूआर कोड ओपन करेंगे तो जहाँ पे हम अपना क्यूआर कोड दूसरे से स्कैन कराते हैं तो वहां पे भी दिखाई देता है कि यूपीआई आईडी क्या होता है। यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई करेंगे, अगर यूपीआई सही होगा तो वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा ग्रीन में, और इसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये आपको एक स्टेप दिखाई देगा। यहाँ से क्या दिखाता है, डिजिटल सेवा डॉट सी ऊपर में नोटिफिकेशन 500 पेमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें मोबाइल में जाना होगा और गूगल पे ओपन करना होगा। वहां पर एक नोटिफिकेशन गया होगा जो कि 500 का पेमेंट के लिए होगा, तो उसको क्लिक करेंगे और उसको प्रोसीड करके यूपीआई पासवर्ड डालेंगे, यूपीआई पिन जिसको बोलते हैं, तो वो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा सक्सेसफुल वाले मैसेज पे। पेमेंट हो गया, तो पेमेंट होने के बाद ये आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। मैसेज दिखाई देने के बाद ये आपका मैसेज का जो डिटेल्स था, पेमेंट का जो डिटेल्स था, वो डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि 500 का पेमेंट हुआ है या फिर सक्सेसफुल मैसेज। उसके बाद वॉलेट में जाकर समरी में जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था वो अमाउंट पहले से बढ़ गया रहेगा। ठीक है, पहले आपका 6000 के कुछ आसपास था, अब 7000 के आसपास हो गया। उसके बाद वापस पासबुक में जाना है, वॉलेट लेजर में जाना है। तो ये आपका जो भी लेजर होता है, जो भी हमारा
हिस्ट्री होता है ट्रांजेक्शन का, वो हिस्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये है हमारा, जैसे कि फर्स्ट में हम देख सकते हैं तो वहाँ पर 500 क्रेडिट हुआ है, तो ये आपका वॉलेट रिचार्ज हो गया। ये है हमारा आज का एक छोटा-सा वीडियो जिसमें कि हम सीएससी का वॉलेट रिचार्ज कैसे करते हैं ये जाने। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफ़िकेशन आइकन को इनेबल कर लीजिए ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।